Hello friends, welcome back to another video. This is Raj Yadav and welcome to Smart CG Update. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीजी व्यापम का जो प्री बीएड या डीएलएड का जो फॉर्म निकला हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजी व्यापम की जो प्रवेश परीक्षा के लिए प्री बीएड और प्री डीएलएड, उसके बारे में थोड़ा सा एक टिप्स आप लोग को देनी थी। ठीक है, मैंने कहा हुआ था अपने पहले वीडियोज़ में कि समय समय पर आपको मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, तो थोड़ा सा एक टिप्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि इतने कम दिन बचे हुए हैं और व्यापम ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया हुआ है। थोड़ी सी स्थिति साफ़ हुई थी कोरोना की वजह से, स्थिति अभी गंभीर चल रही है, थोड़ी सी अभी स्थिति ठीक है, इस वजह से एग्ज़ाम का डेट निकाला गया है। और आप मान सकते हैं कि अगर स्थिति इसी तरह से थोड़ी सी अगर ठीक रही तो एग्ज़ाम आपका हो भी जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आपका डिले होगा, आप ये सोचकर तैयारी कीजिए कि जो 29 तारीख की जो डेट आप लोग को दी गई है उसी तारीख में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आपको यही मान करके चलना है कि एग्ज़ाम आपका 29 तारीख को होगा। थोड़ी सी हम लोग इस टिप्स के बारे में देखेंगे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या फार्मूला अपना सकते हैं, पढ़ने का तरीका आपका कैसे हो सकता है। वैसे तो हर स्टूडेंट का तरीका अपना अलग होता है, हर स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई अलग से समझ में आती है, स्ट्रेटजी अपनी अलग होती है, लेकिन थोड़ी सी एक कॉमन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एवरेज होते हैं और एवरेज से नीचे भी होते हैं, उनको समझने में इतने कम समय में बहुत कठिनाई होती है, वो अपना स्ट्रेटजी भी नहीं सेट कर पाते हैं और एग्ज़ाम में पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको पीछे नहीं रहना है। जैसे कि आप सबको पता है कि गिने चुने मात्रा में ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएड और डीएलएड के, तो क्या होता है कि सीट्स भी आपकी कम होती है। ठीक है, आपकी जो सीट्स है वो भी कम होते हैं और इसी के लिए मारामारी होती है। सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी जो है गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिले और गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो है फ़ीस काफ़ी कम होती है। ठीक है, और जो उसी स्थान पर अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है तो वहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटे सा ये इस सेशन में जो है स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा, समय समय पर आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस और मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। साथ ही इस जो है प्री बीएड और डीएलएड की अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। जो भी न्यू अपडेट लेटेस्ट आएंगे सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं पहले भी सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बता चुका हूँ। आपको डिटेल से सिलेबस अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उस वीडियो से आप लोग जो है पूरा सिलेबस का डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या चैप्टर क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आपका है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि जिसको आप रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, रीजनिंग उसी को कहते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। अब ये जो पोर्शन है आपका रीजनिंग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 30 प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं, फिर है सामान्य ज्ञान। ठीक है, पहला हो गया रीजनिंग आपका, सेकेंड आता है सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका क्या आ जाता है जीके जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज आपका पूछा जाएगा 20 नंबर का। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, चूँकि आप टीचर बनने की तैयारी करने वाले हैं, टीचर बनने की पढ़ाई करने वाले हैं, तो शिक्षण अभिरुचि जरूर पूछा जाएगा और ये 30 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपका हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो यानी कि शिक्षक किस तरह से काम करता है, किस तरह से सोचता है, बच्चों को किस तरह से डील करता है, ऐसे जनरल प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है आपका सामान्य हिंदी जो पूछा जाएगा 10 नंबर का। उसके बाद है आपका जनरल इंग्लिश, ये भी पूछा जाएगा 10 नंबर का। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटजी की। ठीक है, किस तरह से आप पढ़ें, तो सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आएगा 30 नंबर का। इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। प्रश्न बहुत कठिन नहीं आते हैं, आसान प्रश्न आते हैं। बात करें बीएड की तो बीएड में भी आसान प्रश्न ही आएंगे, और डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में थोड़ा सा स्तर और कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो 12 बेस पर होता है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके क्वेश्चन बहुत कठिन आपके नहीं आएंगे, बस जनरल से कुछ प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न, आपको उनको हल करना है। अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि इसमें से बहुत प्रश्न, मान लीजिए अगर 30 प्रश्न आते हैं तो उसमें से 15 प्रश्न जो है काफ़ी आसान होते हैं,
जो 1 मिनट में ही 1 मिनट के अंदर बन जाते हैं, इस तरह से प्रश्न होते हैं। बाकी के जो 15 प्रश्न होते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की उनमें ज़रूरत होती है, बट वो भी सरलता से हल हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से कीजिएगा। हर एक टॉपिक को, आपके पास अगर बुक है, नोट्स है, तो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सिर्फ एक बुक के सहारे मत रहिएगा, यूट्यूब वगैरह का भी सहारा लीजिएगा। एक टॉपिक देखिएगा अपने बुक से, ठीक है। अपने बुक से क्या कीजिएगा, एक टॉपिक देखिएगा, उसी टॉपिक के यूट्यूब में वीडियो जल्दी से 1-2 वीडियो देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो सर्च कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। इसमें सरल सरल प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, जैसे इस तरह से नंबर आपको दे दिए जाएंगे और श्रेणी पूछ ली जाएगी, इसके बाद कौन सा अंक आएगा, इस तरह से नाम और धारा वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, थोड़े मैथमेटिकल वाले, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजनिंग से रिलेटेड, आकृति से रिलेटेड, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस तरह के प्रश्न जनरली इसमें पूछ लिए जाते हैं। बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, सिंपल प्रश्न नहीं आपके आएंगे। तो इस टॉपिक को जरूर देखिएगा आप लोग। फिर आ जाते हैं हम लोग किसमें, सामान्य ज्ञान में। अब दोस्तों सामान्य ज्ञान क्या है, ये है 20 नंबर का। और सामान्य ज्ञान क्या होता है पता है आप लोग को? सामान्य ज्ञान होता है समुंदर, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये एक समुद्र है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो 20 नंबर के लिए सामान्य ज्ञान आप बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सामान्य ज्ञान का मोटी मोटी बुक लेके आपको नहीं बैठ जाना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान के कुछ जनरल चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। कोई एक 4 ऑप्शन वाले आप एक बुक ले लीजिए, जैसे कि मैं सजेशन दूंगा आप लुसेंट ले लीजिए। लुसेंट की एक बुक आती है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा लुसेंट के बारे में, ठीक है। और उसके टॉपिकों को बिल्कुल लेके आपको नहीं बैठना है, जनरल टॉपिक को पढ़ लेना है, जैसे साइंस के टॉपिक हैं, हिस्ट्री के टॉपिक हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न आ जाते हैं इसमें, तो इस तरह के प्रश्न आप भूगोल के आ जाएंगे। तो जनरल चीज़ें पढ़िएगा, बहुत डीपली मत पढ़िएगा जनरल चीज़ें, क्योंकि अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे, इतने सारे टॉपिक्स हैं सामान्य ज्ञान में। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना तो है, लेकिन जनरल चीज़ें पढ़ना है, उसे बिल्कुल सामान्य पढ़ना है और सामान्य प्रश्न ही आएंगे। इस वजह से आपको इसमें घुसना नहीं है। 20 नंबर के लिए आपको अपना पूरा समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान जो है अथाह है, बिल्कुल समुद्र है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। समझ गए सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ना है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी प्रश्न होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सबके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट नया होता है सभी के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, शिक्षण अभिरुचि, जो कि 30 नंबर का, ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि आप टीचर बनने वाले हैं। तो आप अपने माइंडसेट को टीचर की तरह रखिए, ठीक है। आज के टीचर को सरकार कैसे बनाना चाहते हैं उस तरह से सोचिए। बच्चों के लिए थोड़ा सा भी द्वेष नहीं रखना है आपको, कि आप अगर टीचर बन जाते हैं तो बच्चों को कैसे आप डील करेंगे, ठीक है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और कुछ सोचने वाले प्रश्न आएंगे इसमें। तो सोचने वाले प्रश्नों के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा कि अगर आप एक टीचर हैं तो बच्चे को कैसे डील करेंगे। बच्चों को मारना पीटना नहीं है, अगर बच्चों को कुछ आ नहीं रहा है तो उसको बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाना है। इस तरह के आप अपने थॉट को रखिए, ठीक है। मारना पीटना तो अब बैन हो गया है, टीचर बच्चों को मार नहीं सकते, उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करिए। तो आप कई सारे प्रश्नों के आंसर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप लिखते हैं, समझते हैं। इस वजह से अपने आप को एक अच्छा टीचर मानिए और उसी तरह से प्रश्नों के जवाब दीजिए। कई सारे डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, अपने बुक से टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर मैंने कहा कि सिर्फ बुक के भरोसे नहीं रहना है, बुक देख करके, टॉपिक देख करके आपको YouTube में सर्च करना है, ठीक है। YouTube में सर्च करना है, उससे 1-2 वीडियोस देख लेना है और नोट्स बना लेना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नोट्स आपको बना लेना है, क्योंकि ये 30 नंबर का प्रश्न है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के बारे में, एक साथ दोनों के बारे में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के। अब देखिए, आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनका इंग्लिश, अधिकतर स्टूडेंट की मैं बात करूं, सभी की नहीं, अधिकतर स्टूडेंट की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है। और जो इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं उनकी हिंदी थोड़ी सी वीक होती है। तो आपको हिंदी वाले जैसे हैं तो आपको 10 नंबर के लिए पूरी हिंदी की बुक लेके बैठ नहीं जानी है। बहुत ये नहीं कि अब हमारी हिंदी अच्छी है तो हम पूरा तैयारी हिंदी में कर देंगे। हिंदी में सिर्फ 10 नंबर का प्रश्न है, जनरल चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। बहुत कठिन प्रश्न इसमें नहीं आएंगे। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में समय आपको देना है,
इंग्लिश में भी आपको जनरल चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हिंदी में आपको लेके नहीं बैठ जाना है, बहुत कम समय आपको देना है कंपैरिजन टू इन तीनों के कंपैरिजन में आपको हिंदी में कम समय लगाना है, क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी पहले से हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिएगा। सेम इंग्लिश के स्टूडेंट करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, नहीं तो आपका ये पोर्शन कम रह जाएगा। इस वजह से इंग्लिश को जल्दी से निपटाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद थोड़ा समय आप हिंदी में देंगे, जनरल चीज़ें पढ़ेंगे, और इन तीनों पोर्शन में आपको ज़्यादा समय देना है, ओके। तो क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं, यहाँ पर चूंकि सामान्य लग गया मतलब कि सामान्य प्रश्न ही आएंगे, यहाँ जनरल लग गया मतलब जनरल क्वेश्चन ही आएंगे, यहाँ सामान्य है सामान्य, सभी में कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है और सभी का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा नहीं। इस वजह से अपनी तैयारी अच्छा रखिए। 20 दिन का समय है कुल आपके पास, ठीक है, 20 दिन का समय है। और अगर ये वीडियो आप लोग बाद में देखते हैं तो समय आपके पास और भी कम हो जाएगा। तो इतने कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कीजिए, ये मान के चलिए, क्योंकि आप अगर बीएड करने की सोच ही लिए हैं तो 20 दिन की तैयारी बहुत तगड़ी कर दीजिए आप, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म तो भर देते हैं बट घूमने फिरने में लग जाते हैं, उनका मन नहीं करता, ठीक है। आप ये सोचिए कि 20 दिन की आपकी आर या पार की लड़ाई है, ठीक है। 20 दिन में आपको आर या पार करना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो 2 साल बहुत आराम से आप पढ़ेंगे, आपके बहुत पैसे बचेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज लेने की सोचिए और 20 दिन जमकर मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, और आप लोग मुझे कमेंट में सुझा सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।